सब लोग आज हम बात करेंगे टैक्स कैलकुलेशन। ये एक टैक्स कैलकुलेटर ऑनलाइन मिला है जो कि एक्यूरेटली आपकी मदद कर सकता है इनकम टैक्स का फिगर आपको बताने के लिए कि यहाँ पे आपको कितना लगेगा। यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि ये एक एक्यूरेटली है और 100% श्योर नहीं है कि ये आपको एक रफ आइडिया देने के लिए, और ये लगभग आसपास ही होगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मंथली इनकम समझिए, मैंने अगर 50,000 ताई बात डाल दिया यहाँ पे सिर्फ महीने का, और कोई बोनस या अदर इनकम साल का नहीं है, सिंपल, तो साल का होता है 600,000 बात, साल का होता है 600,000 बात। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो एक्सपेंसेस यहाँ पे 60,000 का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, सॉरी जिसे एग्जाम कहते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम आम भाषा में इंडिया में जैसे शायद 50,000 था पहले, अभी न्यू टैक्स स्लैब आया है, वो 3 लाख तक का आपको टैक्स नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। उसके लिए तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर बने हुए हैं ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के बारे में। 7 लाख तक टैक्स है तो आपको रिबेट मिल जाएगा, सॉरी 7 लाख तक इनकम है तो आपको इंडिया में रुपीज़ में रिबेट मिल जाएगा, तो उसमें नहीं जाते। ये थाईलैंड के बारे में है, तो इसे अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से आप जिसमें फिट होते हैं आप उसमें कर सकते हो। तो मैं सिंगल के हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि ये कैटेगरी मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो ये जो अदर इनकम और जो एग्जेम्प्ट आपको मिलता है उसमें से फिर बाद में 4,40,000 तक ही आएगा। और इसको नेक्स्ट करते हैं। तो इस साल में आपको 21,500 भरना है। पूरी नेट इनकम आपकी इतनी आई, इतने का आपको एग्जेम्प्ट मिला है, टोटल एक्सपेंस एंड एग्जेम्प्ट। और इसको टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देते हैं डिटेल में कि किस हिसाब से है। तो परसेंटेज ऑफ स्लैब है, अगर आपकी इनकम 150,000 है एनुअली तो उसको आपको 0% टैक्स लगेगा। उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते हैं, जैसे 150,001 से लेके 300,000 ताई बात, तो उसका 5%, तो इनकम टैक्स आपको 7,500 लगेगा। उसके ऊपर है 10% इस रेंज के अंदर, 300,001 से लेके 500,000 तक 10%। और उसके सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डेफिनेटली यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे अपने इंडिया में टैक्स स्लैब से 15% है, 20%, 25%, 30%। तो हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे 10% 14,000 का काटा और 5% 7.5, टोटल मिला के 21,500। नीचे एक सेक्शन दिया है जहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो एग्जांपल दिया है कि अगर आप SSF या RMF में करते हैं, इसका अलग से हमने वीडियो किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। SSF और RMF है म्यूचुअल सेविंग फंड्स, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसमें भी कंडीशन है कुछ 5 years of the date of the first purchase, not less than 55 years of the age of the sale done। So मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि ये इसमें नहीं हुआ, और ये SSF लाइक डॉक्यूमेंट रीड करके इतना नहीं समझा। SSF मतलब सुपर सेविंग फंड। सो मैं बैंक में गया पूछने के लिए, पता चला कि 10 years तक आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें कंडीशन ये नहीं है कि आपको हर साल लेना पड़ेगा, इसमें क्लियरली दिया है नो नीड टू बाय कंटिन्यूअसली एवरी ईयर। एक ही साल आपने लिया तो ठीक है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा 10 साल तक, और इसलिए फिर उतना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए इसे स्किप कर दिया। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इतना पैसा, और 21,500 का जो ऊपर टैक्स था वो आपको नहीं लगेगा, वो आपका बच जाएगा। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी आपको होने के बाद आपको मिल ही जाएगा। और टैक्स डिडक्शन फंड्स का एक PDF दिया है जो कि SSF और RMF ये पॉपुलर है, ये थाईलैंड, तो ये थाई में है, तो इसे मैं रीड करके नहीं बता पाऊंगा, मैं रीड पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो इन शॉर्ट ये इसी बारे में है, यही 2 पॉपुलर ऑप्शंस हैं, और भी हैं जो ऑनलाइन सर्च करने पे पता चले, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसका डिस्कस कर लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो उसकी लिमिट है 100,000 बात तक आप क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 बात जो सेकंड पॉइंट है, उतने तक आप क्लेम कर सकते हैं। RMF का यूनिट्स आपको मिलते हैं, इसमें 500,000 बात तक के लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं। सेम SSF जो कि सुपर सेविंग फंड्स है, उसमें 200,000 बात का ले सकते हैं। और डोनेशन अगर आप कर सकते हैं उसमें भी आप 10% का ले सकते हैं डोनेशन, अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का। तो ये मैंने नोटपैड में कॉपी पेस्ट किया है, नेट से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली। आई एम नॉट श्योर ये कितनी सही है कि कितनी गई है, गलत है। अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो कि मुझे भी और आसपास जो भी बैंकॉक में इंडिया से जॉब के लिए आया है या थाईलैंड में कहीं और वो टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन जो मैंने आपको बताया इनकम, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने का सोच रहे हैं तो आप बैंक का ये तो ऑफिशियल साइट से ही इन्फॉर्मेशन है कि सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में कितना मिलता है। थैंक यू सो मच।